नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता युग के द्वितीय पक्ष की, और द्वितीय पक्ष था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक का मतलब है वैदिक काल का बाद वाला जो भाग है, जो आधे के बाद वाला भाग है। इसका जो समय है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है, और इसकी जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत में, जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल की जानकारी के स्रोत में ऋग्वेद का नाम लिया था, उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत में सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, रामायण है, महाभारत है, स्मृतियां हैं, पुराण है। तो बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं इन सबसे, और उसके आधार पर उत्तर वैदिक काल को हम निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें बात करनी है उस साहित्य की जिससे हमें इसके बारे में जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, हमने 4 वेदों को पढ़ा है, और 4 वेदों में सबसे पहला जो था वो ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, इसके बाद यजुर्वेद, और लास्ट में अथर्ववेद। तो पहले तो कुछ साधारण सी बातचीत की, इन वेदों में हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, इनके भाष्यकार कौन से हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर हम साझा कर लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में हमने बताया था कि ये ऋचाओं का वेद है, अर्थात मंत्रों का वेद है, और मंत्रों के माध्यम से हम स्तुतियां करते हैं। स्तुतियां करने से अभिप्राय क्या है? देवताओं की स्तुति करने का वेद जो है वो कौन सा है? तो ऋग्वेद है। यही सबसे बड़ा वेद भी है हमारा। ऋग्वेद के बाद सामवेद का अध्ययन हम करें तो सामवेद के जो अधिकतर मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। आपको ध्यान रखना है कि सामवेद में केवल 75 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से अलग है। मतलब ऋग्वेद के ही जो मंत्र हैं वो आपको सामवेद में देखने को मिलते हैं। तो एक बार प्रश्न पूछा गया है कि सामवेद किस वेद पर आश्रित रहा है, तो आश्रित किस पर रहा है? तो ऋग्वेद पर रहा है। 75 मंत्र खुद के हैं, स्वयं के हैं, और ये संगीत शास्त्र का जनक ग्रंथ कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, संगीत शास्त्र का जनक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, और ये सूर्य देवता की स्तुति को समर्पित है। सूर्य देवता या उसके एक स्वरूप सवित्र की स्तुति को समर्पित माना जाता है। तो संगीत शास्त्र का, भारतीय संगीत शास्त्र का जनक ग्रंथ कौन सा है? तो वो सामवेद है। चलिए बात करते हैं यजुर्वेद की। इसमें क्या है? यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित वेद है। यज्ञों से संबंधित वेद है, यजुर्वेद कहलाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि गद्य का भी प्रयोग देखने को मिलता है। बाकी सारे वेद जो हैं वो पद्य में हैं। पद्य का मतलब पोएट्री में है, परंतु इसमें यजुर्वेद में हमें पहली बार गद्य का उपयोग भी दिखाई देता है। तो प्रश्न आता है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दें, शून्य का प्रथम उल्लेख, शून्य का प्रथम उल्लेख हमें किस वेद में प्राप्त होता है, किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो किस में प्राप्त होता है? तो वो भी यजुर्वेद है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमसे कई बार पूछा जाता है। और वाजसनेयी संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शुक्ल यजुर्वेद की जो दृष्टा थे, जो मंत्रों को संकलित करने वाले हैं, वो कौन है? वो वाजसनेय के पुत्र हैं। वाजसनेय के पुत्र हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। और वाजसनेय के पुत्र के द्वारा इसे संकलित किए जाने या इसका मंत्र दृष्टा होने के कारण इस शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न भी हमसे काफी बार पूछा जाता है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। चलिए, यजुर्वेद की जानकारी हमें हो गई। यज्ञों से संबंधित है, गद्य पद्य में है, शून्य का प्रथम प्रयोग है यहाँ पर, और शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में इसके विभाजन की बात भी हमें यहाँ पर जान लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि 40-40 अध्याय
40 कृष्ण यजुर्वेद के और 40 ही शुक्ल यजुर्वेद के हमें प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अथर्ववेद की। पहले तो ये कि इन तीनों वेदों को, प्रारंभिक तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी कहने से क्या अभिप्राय है? सॉरी, वेद त्रयी कहने से क्या अभिप्राय है? प्रारंभ में 3 ही वेदों की रचना की गई थी। किस किस की? ऋग्वेद की, सामवेद की और यजुर्वेद की। अथर्ववेद बहुत कालांतर में, बहुत बाद में लिखा गया, तो कहा जाता था 3 वेद हैं, वेद त्रयी है। वेद त्रयी है मतलब ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। परंतु अथर्ववेद बाद में अस्तित्व में आया। और आपको बताएं, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अथर्वा ऋषि से संबंधित होने के कारण, अथर्वा ऋषि से संबंधित होने के कारण इसे अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो यह जादू टोने से संबंधित और चिकित्सा से संबंधित वेद है। जादू टोने और चिकित्सा से संबंधित वेद कौन सा है? तो कौन सा है? वो अथर्ववेद है। वेद त्रयी में किस वेद की गणना नहीं होती है? किसको नहीं गिना जाता है? तो अथर्ववेद को नहीं गिना जाता है। सबसे नया वेद है। अथर्वा ऋषि से संबंधित होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद है। जादू टोने और चिकित्सा, चिकित्सा को भिषज विद्या भी कहते हैं। भिषज विद्या से संबंधित होने के कारण यह चिकित्सा से संबंधित वेद माना जाता है। इसी को मही वेद के नाम से भी जानते हैं। इसी को ब्रह्म वेद के नाम से भी जानते हैं। मही वेद कहने का अभिप्राय क्या है? आपको बताएं, अथर्ववेद के अंदर पृथ्वी सूक्त है और पृथ्वी सूक्त से संबद्ध होने के कारण, पृथ्वी मही से संबंधित होने के कारण इसे मही वेद भी कहा जाता है, पृथ्वी सूक्त से संबंधित होने के कारण। और ब्रह्म वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो निरीक्षक हैं, वेदों के जो निरीक्षक हैं वो ब्रह्मा है, और यहाँ पर अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं वो भी ब्रह्मा है, और इस वजह से ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो है वो कौन है? वो ब्रह्मा है, और इस वजह से इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो अथर्ववेद के बारे में सबसे नवीन, अथर्वा से संबंधित जादू टोने, चिकित्सा, भिषज विद्या और पृथ्वी के संबंध में जानकारी, जिसका हम जिक्र करते हैं, माता भूमि पृथ्वी एवं पृथिव्या, पुत्रो एवं पृथिव्या, वो हम जो पढ़ते हैं वो कहाँ से मिलता है? वो पृथ्वी सूक्त से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। तो मही वेद है, ब्रह्म वेद है, ये अथर्ववेद के बारे में हमको सारी जानकारियां होनी चाहिए। तो ये 4 वेदों की हमने प्रारंभिक जानकारी आपको यहाँ पर दे दी। इसके साथ ही हम बात करते हैं इन 4 वेदों की कुछ और जानकारियों की। देखिए, इन 4 वेदों की शाखाएं कौन कौन सी हैं? 4 वेदों की शाखाएं, ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं, तो 21 का जिक्र करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं। उसके अलावा सामवेद की बात करें हम, सामवेद जो है उसकी मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 शाखाएं मानी गई हैं, कौथुम, जैमिनीय और राणायनीय। मैं इसको क्रम से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहेगा। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं। और ये क्रम से लिखने का क्या अभिप्राय है? ये गुजरात से संबंधित है। सबसे प्रसिद्ध शाखा जो है वो यही है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये कर्नाटका से संबंधित है। ये इसी क्रम में आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो ऊपर गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र और उसके नीचे कर्नाटका। तो कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय ये शाखाएं हैं किसकी? सामवेद की। और जैमिनीय शाखा को तलवकार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यजुर्वेद की ओर। और यजुर्वेद की शाखाओं को यदि हम देखें तो वहां पर हमें शुक्ल यजुर्वेद की
और कृष्ण यजुर्वेद की अलग अलग शाखाएं देखने को मिलती हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं मुख्य रूप से, माध्यन्दिन और काणो शाखा। देखिए थोड़ा सा टफ लगेगा, परंतु आज का जो स्तर है, ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, तो आज का जो स्तर है वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा एक बार हम इसको देख लेंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं मानी जाती हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल। ये सारी शाखाएं मानी जाती हैं किसकी? ये है कृष्ण यजुर्वेद की। तो इस तरह से हम बात करें तो शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद की मिलाकर 2 और 4 6 शाखाएं यजुर्वेद से संबंधित हो गई। अथर्ववेद की अनेक शाखाएं हैं, परंतु आपको आज की तारीख में बताएं तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 2 ही शाखाओं के प्रमाण प्राप्त होते हैं, पिप्पलाद और शौनकीय। देखिए आपको यहाँ पर ऋग्वेद की शाखाएं तो 21 है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शंस में निकल जाएगा। सामवेद की 3 शाखाओं की बात की हमने, क्रम यही रखना है आपको, पहले ऋग्वेद फिर सामवेद, क्योंकि ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र, ज्यादातर मंत्र सामवेद में है, तो सामवेद को 2 नंबर पे पढ़ेंगे हम, उसके बाद यजुर्वेद को और उसके बाद अथर्ववेद को। तो क्रम आपको यही रखना है। सामवेद की 3 शाखाएं कोथुम, राणायनीय, जैमिनीय। सबसे प्रसिद्ध शाखा कोथुम है और क्षेत्र आपको बता दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काणु, कृष्ण की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, और अथर्ववेद की 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, पिप्पलाद और शौनकीय। तो ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं इन वेदों के बारे में। एक हमें बात करनी है इनके बारे में कि ये जो वेद हैं इनके भाष्यकार कौन हैं। भाष्यकार का मतलब इनका विस्तृत विश्लेषण करने वाले रचनाकार कौन रहे हैं। तो ऋग्वेद का हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इसके जो भाष्यकार हैं वो स्कंद स्वामी हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कंद स्वामी का आपको नाम ध्यान रखना है। और ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद भी मैंने आपको बताया था कि विल्सन ने किया है, बाकी काफी लोगों ने किया है, सबसे पहला जो है वो विल्सन का स्वीकार किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सामवेद की, और सामवेद के जो मुख्य भाष्यकार हैं वो है माधव। यजुर्वेद की ओर चलते हैं। यजुर्वेद में उसी तरह का विभाजन आपको देखने को मिल जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार कौन कौन है? तो उवट और महीधर, उवट और महीधर। और कृष्ण यजुर्वेद के जो भाष्यकार हैं वो है भट्ट भास्कर। कृष्ण यजुर्वेद के जो भाष्यकार हैं वो है भट्ट भास्कर। और अथर्ववेद के जो भाष्यकार हैं वो है सायण। आपको यदि जानकारी होगी तो विजयनगर साम्राज्य में थे सायण, और उन्होंने हालांकि सब वेदों के बारे में थोड़ी थोड़ी टीकाएं, भाष्य लिखे हैं, किंतु मुख्य रूप से अथर्ववेद का एक ही भाष्यकार स्वीकार किया जाता है, और वो कौन है? वो सायण है। तो स्कंद स्वामी, अथर्ववेद से ऋग्वेद से संबंधित स्कंद स्वामी, सामवेद से संबंधित माधव, यजुर्वेद से संबंधित शुक्ल यजुर्वेद से उवट महीधर, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित भट्ट भास्कर, एक ही व्यक्ति है भट्ट भास्कर, अथर्ववेद से संबंधित सायण। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद इनके उपवेदों की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। इसी तरह से सामवेद के गंधर्ववेद, इसी तरह से यजुर्वेद के धनुर्वेद, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अब आपको यहाँ पर ये और ध्यान रखना है कि इसके अलावा पुराण वेद,
और इतिहास वेद को भी, इन दोनों को भी अथर्ववेद के उपवेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। पुराण वेद और इतिहास वेद को भी किस रूप में स्वीकार किया जाता है? अथर्ववेद के उपवेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसे हम इतिहास वेद कह सकते हैं, इसे हम इतिहास पुराण कह सकते हैं। इनको भी अथर्ववेद के उपवेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इन वेदों के पुरोहित कौन हैं। ऋग्वेद के पुरोहित जो ऋग्वेद के मंत्रों को बोलता था या उसके मंत्रों का उच्चारण करता था, उसे बोलते हैं होता। सामवेद का जो पुरोहित है उसे कहते हैं उद्गाता, क्योंकि ये गाता है। आपको इस तरह से ध्यान रखना है। ऋग्वेद का होता, सामवेद का गंधर्व माने प्रेम, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, तो प्रेम में व्यक्ति गाता है, उद्गाता। ये सामवेद का गंधर्व वेद उपवेद है और उद्गाता इसका पुरोहित है, अर्थात इसके मंत्रों का गायन या उच्चारण करने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की, जिसके उपवेद का नाम है धनुर्वेद। और आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित जो पुरोहित है उसे अध्वर्यु कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये एक जैसे ही लगेंगे सब आपको, यजु, धनु, अध्वर्यु, इनको एक साथ कनेक्ट करना है आपको। और अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारित करने वाला जो है वो है ब्रह्मा। और यही आप लिख सकते हैं कि यज्ञों का निरीक्षक भी किसे माना गया है? तो ब्रह्मा को माना गया है। यज्ञों का निरीक्षक किसे माना गया है? तो ब्रह्मा को माना गया है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से अथर्ववेद को हमने ब्रह्मवेद के नाम से भी बुलाया था। ये जानकारियां भी आपको यहाँ पर समाहित कर लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के कुछ और ग्रंथों की। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य में किसका संकलन है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले वेद, जिन्हें हम संहिताएं भी कहते हैं। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, इनका क्रम पूछा जाता है हमसे। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके बाद आरण्यक और इसके बाद उपनिषद। इन चारों का क्रम हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रचना वैदिक साहित्य का भाग है, कौन सी रचना वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी तो वैदिक साहित्य का भाग हैं, परंतु इसके अलावा स्मृतियां हैं, पुराण है, जिनके बारे में रामायण है, महाभारत है, तो उन्हें वैदिक साहित्य का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है। अब देख लेते हैं, वेदों के बारे में हमने बात कर ली पर्याप्त। अब बात करनी है हमें किसके बारे में? ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वैदिक साहित्य जो है उसे गद्य में समझने का, समझाने का प्रयास जो ब्राह्मणों ने किया, उसकी जो व्याख्या की गई गद्य में, उसे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। बहुत साधारण सा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जो भाषा है, जो वैदिक संस्कृत है, वो टफ रही है और उस टफ लैंग्वेज को इजी करने की कोशिश बाद के ब्राह्मणों ने की। ब्राह्मणों ने उसको गद्य में लिखने का प्रयास किया, उसके विस्तृत विश्लेषण किए, और वो सारे विश्लेषण हमारे सामने जो आते हैं वो किस नाम से आ रहे हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से आ रहे हैं। कौन कौन से, अभी उसका जिक्र कर लेंगे। आपसे पूछा जाएगा वैदिक साहित्य में कौन से ग्रंथ पूरी तरह गद्य में है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं आरण्यक की। आरण्यक वो गूढ़ ज्ञान है जो आप वन प्रदेश में या अरण्य में, जंगल में प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात
ऐसे विषय जो आप समाज में बैठकर जिनका चिंतन मनन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत गूढ़ है, उसके लिए आपको एकांत की आवश्यकता है। और उस एकांत की तलाश आप करते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे? अरण्य में पहुंच जाएंगे, वन प्रदेश में, जंगल में पहुंच जाएंगे। और वहां अध्ययन करने योग्य जो ग्रंथ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें आरण्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आरण्यक क्या है। वन प्रदेश में अध्ययन करने योग्य ग्रंथ जो है वो आरण्यक है और इनकी एक निश्चित संख्या है, वो है 7। यहाँ प्रश्न उठता है कि आरण्यक जो है वो 7 हैं, तो इनका डिटेल किया जाए। डिटेल ये है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अभी हम सारणी के माध्यम से इन सारों का विस्तार करेंगे, कौन से किस वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से आरण्यक है, सब बातचीत करेंगे। पर फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग जो है वो है उपनिषद। और उपनिषद शब्द बना है उपनी और सद से, समीप बैठकर अध्ययन करने योग्य ग्रंथ है। समीप बैठकर मतलब गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने योग्य जो ग्रंथ हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें उपनिषद के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करने योग्य। अब ये गुरु के समीप बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये गूढ़ दार्शनिक ज्ञान है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दार्शनिक विवेचन के, गूढ़ दार्शनिक विवेचन के ग्रंथ वैदिक साहित्य में कौन से हैं? तो कौन से हैं आपको ध्यान रखना है, ये उपनिषद है। ठीक है, अब देखिए, जब गुरु के समीप आप जा रहे हैं, यहां से चलिए आपने वेद पढ़ा, वेद के बाद आपने ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ सरलीकरण पाया, पर फिर आप गूढ़ विवेचन की ओर चले गए तो अरण्य। और बहुत ज्यादा गूढ़ विवेचन में जब आप अपने आप उस किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। उपनिषद का अध्ययन करने के लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। और इस दार्शनिक विवेचन के ग्रंथों के लिए आपको गुरु से करना पड़ेगा संवाद। संवाद का मतलब बातचीत, प्रश्नोत्तर, और इसलिए संवाद शैली के ग्रंथ कहलाते हैं। उपनिषद क्या कहलाते हैं? संवाद शैली के ग्रंथ कहलाते हैं। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, क्योंकि पहले वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और अंत में उपनिषद लिखे गए। अंत में लिखे गए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग वेदांत और वेदांग में मिक्सअप हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग अर्थात उपनिषद ही क्या कहलाते हैं? वेदांत कहलाते हैं। अब उपनिषद कितने हैं? तो 108 हैं। और 108 में से 11 या 12 उपनिषद ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। हम उनकी बातचीत बहुत विस्तार से करने वाले हैं, वो सारा हमारे पास आ जाएगा डिटेल में। फिलहाल आपको ध्यान रखना है वैदिक साहित्य के 4 भाग, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो इनको आप क्रम से निर्धारित कर लें। और अब इसके बाद बात करते हैं हम विस्तार से कि किन वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से आरण्यक है और कौन से उपनिषद है। जब आपने ये समझ लिया तो आपका बहुत सारा काम हल्का हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। साधारणतः तो इस सारणी से आज जो क्लास हमारी चलेगी, इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो हम उन प्रश्नों को समाहित कर लें, प्रॉपरली मैनेज कर लें, एडजस्ट कर लें, क्योंकि घबराहट रहती है स्टूडेंट्स में, कौन सी शाखा कहाँ पर, वेदों में कहाँ क्या है, उपनिषद क्या चीज है। तो एक बार हम इसको अगर सिस्टमेटिक वे में ले जाएंगे तो उसके बाद हमारी समस्या लगभग समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं वेदों के विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की, उसके बाद सामवेद की, इसके बाद यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। यहां बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की, क्योंकि वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके बाद लिखे गए आरण्यक, और अंत में लिखे गए उपनिषद।
चलिए इसको डिटेल कर रहे हैं हम। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, जिसे शांखायन के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। और मैं आपकी इस बातचीत को कंप्लीट कर देता हूं। यदि आपसे आरण्यक पूछे जाएं तो भी ये दोनों ही है, और यदि आपसे उपनिषद पूछे जाएं तो भी ये दोनों ही है। तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाना है आपके लिए कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी, ऐतरेय, कौशितकी, आरण्यक भी और उपनिषद भी बिल्कुल सेम है तीनों। चलिए अब सामवेद की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला यहाँ पर है पंचविश, दूसरा है षड्विश, तीसरा है जैमिनीय। मुख्य रूप से तो ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए, जिसे तलवकार भी कहते हैं। इसके अलावा भी हमें जानकारी में होने चाहिए, तो उनका भी हम नाम यहाँ पर समाहित कर लेते हैं। 4 नंबर पर वंश ब्राह्मण, 5 पर सामविधान, और 6 नंबर पर हम बात करें तो देवताध्याय ब्राह्मण। इसके अलावा भी हैं, परंतु आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ऑप्शंस इस तरह का आता है जहाँ पे आपको छांटना हो, और अगर हमने जितना डिस्क्राइब किया है उसमें से ना मिले, तो ये मान लीजिएगा कि वो सामवेद का ही एक और ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर ज्यादा है सामवेद के। मुख्य की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पंचविश जो है इसमें 25 अध्याय हैं, और इसके वृहत स्वरूप को देखते हुए इसे 3 अन्य नामों से जाना जाता है: तांडे, महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आजकल ये पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता है ये, तांडे ब्राह्मण कौन सा है, महाब्राह्मण कौन सा है, या प्रौढ़ ब्राह्मण कौन सा है। तो ये पंचविश है। ठीक है, इसके बाद बात करनी है हमें किसकी? षड्विश की। षड्विश मुख्य रूप से पंचविश का ही एक भाग स्वीकार कर सकते हैं। इसमें 26 अध्याय माने जाते हैं। इसके परिशिष्ट के रूप में 25 वाले के पंचविश के परिशिष्ट के रूप में है ये। पंचविश मतलब 25, तो यहाँ 25 अध्याय हैं। षड्विश मतलब 26, इसमें 26 अध्याय हैं, और इसे अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैमिनीय का हमने आपको बता दिया कि इसे तलवकार के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है किसके? सामवेद के। इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। और यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार हम देख लेते हैं। शतपथ और तैतरीय। शतपथ और तैतरीय, ये पहला, ये दूसरा। और यदि आपको डिटेल कराएगा तो ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। 6 से 6 आपको ध्यान रखना है। शुक्ल का शतपथ और कृष्ण का तैतरीय ब्राह्मण है। ये शतपथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका हम बहुत विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं बाद में। बहुत सारी बातचीत यहाँ से निकल के आने वाली है। चलिए अब अथर्ववेद को देख लेते हैं। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक ही है, और वो है गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ। अब आपको यही एक फॉर्मूले से इसको याद करने की कोशिश करनी है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपको ये थोड़ा सा इजी लगने लगेगा। आप मान के चलिए कि आपके एक मित्र का नाम है AK। AK का मतलब क्या हुआ? अशोक कुमार, अनिल कुमार, कोई भी नाम हो सकता है, मेल फीमेल कोई नाम हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका एक मित्र है जिसका नाम AK है, और उसकी उम्र 25 या 26 साल है। पंचविश 25, षड्विश 26,
25 या 26 साल उसकी उम्र है। यहाँ से आपको पंचविश षडविश वाली पूरी श्रृंखला याद आ जाएगी। उसकी उम्र 25-26 साल है, मतलब ऋग्वेद, फिर उसके बाद सामवेद, और वो एसटी का है। एसटी का मतलब एक कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, वो एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब का है। वो आपका मित्र है, उसका नाम एके है, वो 25-26 साल का है, क्योंकि आप अध्ययन करने वाले हैं तो आपकी उम्र का हो गया ये, तो 25-26 का है। वो एसटी का है और गाय चराने के लिए जाता है, गोपथ गाय के मार्ग पर जाता है, इसका मतलब गाय चराने के लिए जाता है। तो आपको ये 4 का क्रम यदि निर्धारित हो गया, उसके बाद आपको आरण्यक उपनिषद कहीं तक भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है, एके है आपका मित्र है, 25-26 का है, मतलब सामवेद के पंचविश षडविश फिर अपने आप याद आ जाएंगे, जैवनीय, वंश, साम और देवताध्याय। यजुर्वेद एसटी, शतपथ और तैतरीय, और अथर्ववेद गोपथ गाय चराने जाता है, तो ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके साथ ही इनके आरण्यकों की। आरण्यकों की बात करें तो ऋग्वेद के आरण्यक तो वही है, ऐतरेय और कौशिक की। अब यहाँ पर कौन से होंगे सामवेद में, तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट कीजिए जैमिनीय से। मुख्य 3 बताए थे हमने आपको, पंचविश, षडविश और जैमिनीय। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन हो गया आपका, जैमिनीय कॉमन हो गया। और एक और याद करना है आपको, छांदोग्य आरण्यक। 2 ही ध्यान रखने पड़ेंगे, जैमिनीय और छांदोग्य। वो तो जैमिनीय से टच करेंगे, तो जैमिनीय, और एक और जोड़ना है आपको, छांदोग्य। चलिए अब बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। और यजुर्वेद की बात यदि हम करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यजुर्वेद के अंदर आपको कॉमन क्या मिला, यहाँ पर शतपथ है, तैतरीय है, और जब शतपथ और तैतरीय है तो इसके अलावा एक और आपको शामिल करना है। ये दोनों तो है ही, शतपथ है, तैतरीय है, और एक आपको और ऐड करना है, बृहदारण्यक। ये 3 आरण्यक हैं किसके, यजुर्वेद के। और इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं स्वीकार करना है, वही एसटी, शतपथ, तैतरीय, और एक और जोड़ा हमने कौन सा, बृहदारण्यक, जिसे सबसे अजीब स्थिति ये है कि बृहदारण्यक को आरण्यक भी माना जाता है, और जब हम उपनिषद पढ़ेंगे तो इसे उपनिषद भी माना जाता है। तो दोनों, क्योंकि इसके नाम में आरण्यक है तो इसे आरण्यक माना जाता है, और इसमें गूढ़ चिंतन की बातचीत है तो इसे उपनिषद भी माना जाता है। तो शतपथ, तैतरीय और बृहदारण्यक। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो कुल मिला के 7 आरण्यक हैं, ऐतरेय, कौशितकी, जैमिनीय, छांदोग्य, शतपथ, तैतरीय और बृहदारण्यक। वही अटैचमेंट आपको ध्यान रखना है, एसटी मतलब शतपथ, तैतरीय तो है ही, एक और जोड़ना है अपने को, बृहदारण्यक। अब चलते हैं उपनिषदों की ओर। जब मैंने कहा था कि उपनिषद 108 हैं, जिनमें से 11 या 12 बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो बहुत आसान सा है कि ऋग्वेद के तो वही है, कौन कौन से, ऐतरेय और कौशिक की। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ए और के ध्यान रखना है आपको, आपके मित्र का नाम ध्यान रखना है, अशोक कुमार, अनिल कुमार, अरविंद कुमार, जो भी है वो ए और के से आपको ध्यान रखना है, सेम है। ब्राह्मण ग्रंथ भी वही है, आरण्यक भी वही है, और उपनिषद भी वही है। चलिए अब देखते हैं सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां से आपको ये वाला शब्द लेना है, और एक केन। ये 2 उपनिषद हैं सामवेद के, जो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। 108 में बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे हैं, परंतु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उनकी बात की जा रही है। जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, केवल उनकी बात कर रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद का संबंध किससे है, तो सामवेद से। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद में हम कहाँ पहुंच गए थे, बृहदारण्यक। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, बृहदारण्यक, तैतरीय, 2 तो सेम हो गए आपके, कौन कौन से, बृहदारण्यक, तैतरीय, ईशोपनिषद या ईशोवास्योपनिषद, ईशोपनिषद भी कहते हैं इसे, और ईशोवास्योपनिषद भी कहते हैं। मैत्रायणी उपनिषद,
श्वेत अश्वेतर और एक लास्ट में आपको ध्यान रखना है कठोपनिषद। कठोपनिषद इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय ये हमने यहाँ से कॉमन लिया। उसी क्रम में जाना है ईश या ईशोवास्य उपनिषद, मैत्रायणी संहिता या मैत्रायणी उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और कठोपनिषद। और लास्ट में हम बात करते हैं किसके बारे में, अथर्ववेद के उपनिषद के बारे में। तो अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं, तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद। ये सारे आरण्यक उपनिषद हमें ध्यान रखने हैं। वो वही है कि हमको सारणी को यहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ से यदि हमने सही तरीके से कर दिया तो फिर हमारे लिए कुछ ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। चलिए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को और जिक्र कर लेंगे। फिलहाल आप इस सारणी को तय कर लीजिए कि ये सारणी जिसमें हमने उपनिषदों की बात की, आरण्यकों की बात की या ब्राह्मण ग्रंथों की बात की, तो कौन सा आरण्यक, उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। चलिए देखते रहिए, अगली वीडियो में डिटेल करेंगे इन सारी बातचीत को और उत्तर वैदिक काल के समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद।